हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात होगी हम लोगों की कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। मन क्या होता है? मन मन यानी कि किसी भी चीज को देखने पर जो हमारे मन में विचार या मन में जो संकल्प उठता है, या किसी भी चीज के प्रति जो भी भावना है, जो भी फीलिंग उत्पन्न होती है, या किसी भी चीज को देख करके अच्छा बुरा या जो भी चीज फील होती है, तो वो मन के प्रभाव के कारण ही होती है। इसके लिए पहले ये बता दूं कि आत्मा क्या होती है। आत्मा की 3 शक्ति होती हैं, मन बुद्धि संस्कार। इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग बॉडी जो हम लोग लेकर के टहल रहे हैं, या हम जिस बॉडी से अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपकी आत्मा है, जिसमें सारी बैटरी चार्ज है। मन बुद्धि संस्कार उसी की 3 शक्तियां हैं। मन जिस प्रकार से जिन चीजों को देखता है, बुद्धि उस प्रकार से निर्णय करती है, और फिर संस्कार, यानी आप इसको इस प्रकार से कह सकते हो, जिस प्रकार के संस्कार हमारे होंगे उस प्रकार से हम हर चीज को देखेंगे, निर्णय करेंगे, और उसी तरीके से हम उन चीजों को देखेंगे। मतलब अगर हमें किसी आदमी में, या हमारा कोई दुश्मन है, सपोज दैट, ठीक है, वो हमारे सामने आया, तो और एक दोस्त हमारे सामने आया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि हमारे संस्कार जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी के प्रति हमने अलग भाव रिकॉर्ड किया है, या किसी के प्रति हमने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड किया है। जैसा बाजा आपको मिला है, इस बाजे के अंदर जो रिकॉर्ड करना चाहो वो रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। मन तो हर समय टिक 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 चल ही रहा है। जिस प्रकार से समय चल रहा है, जिस प्रकार से समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, नहीं रुक रहा है ना, उसी प्रकार से हर चीज को देखते 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 मन के अंदर हर एक सेकंड का रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उसको चाहे अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से कर लो रिकॉर्ड, चाहे उसको स्वयं करने दो रिकॉर्ड। अब बात होगी कि मन को अपने हिसाब से कैसे चलाया जाए। मन को अपने हिसाब से, समय भी देखिए चल रहा है, समय पे तो हमारी कंट्रोलिंग नहीं है ना, उसको हम नहीं फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मन पे जो कि हमारी शक्ति है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। अब समय तो मान लीजिए, अभी आप बचपन जवानी बुढ़ापा आपका, बुढ़ापे के बाद गेम आपका फिनिश। अब आगे क्या होगा, कुछ होगा, क्या पता कैसे क्या होगा। समय तो नहीं रुक सकता है ना। हम मन को फ्रीज कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीज करना भी गलत सब वर्ड बोल दिया मैंने। मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस, जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी का ड्राइवर होता है, अगर उसको दिल्ली जाना है तो उसका हैंडल, यानी उसको हैंडल, गियर और क्लच तीनों पे पूर्ण नियंत्रण होता है ना, और उसको पूरा राइट डायरेक्शन पता होता है, और रास्ते में पड़ने वाले जो भी साइड सीन होते हैं उसमें वो नहीं फंसता है। अपनी मंजिल को अपने ट्रैक पे रख करके, और अपनी मनोस्थिति को अपने क्लच गियर और हैंडल पे रख करके, और अपने को दिल्ली तक पहुंचाता है। उसके बाद वो अपने आप को, उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। अब ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब जीवन की गाड़ी की नैया का ट्रैक, जो कि अब ट्रैक ट्रैक मतलब जीवन की गाड़ी की नैया का ट्रैक, इन द सेंस कि आपके मन का ड्राइवर यानी आत्मा। ठीक है, आत्मा की 3 शक्ति, मन बुद्धि संस्कार। अब मन
आपको आपके अनुसार ना चलाए, आप मन को अपने अनुसार चलाएं। जहाँ पे आपको नहीं देखना है, जो चीज अशुभ भावना किसी के प्रति नहीं करनी है, या आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, तो इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को भी शक्तिशाली, मन जितना शक्तिशाली बनाएंगे उतनी बुद्धि शक्तिशाली होती चली जाएगी, उतने संस्कार ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। ठीक है। तो मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्वेश्चन अब ये उठता है। मन को शक्तिशाली बनाने की तरकीब किसी भी संसार के व्यक्ति के पास नहीं है। पहली चीज, जो शरीर लेकर के पैदा होता है उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के मन को कंट्रोल करने की शिक्षा दे सके। इस समय वर्तमान में कलयुग के अंत में जो कि साधनों के आधार पर टिका हुआ व्यक्ति है, अभी साधन गया तो मन में उसके परेशानी, दुख, अशांति। देखिए, आज की डेट में जो भी व्यक्ति है 5 विकारों से ग्रसित है, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्ति साधनों के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि वो साधनों के सिवा अगर साधन गए तो उसको दिक्कत होने लग जाती है। संबंधों के ऊपर आधारित है, यानी बॉडी से हर चीज, साधन, संबंध है, हर चीज पे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, है ना। लेकिन परमात्मा हमको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, इसीलिए हमको अपने मन पे नियंत्रण रखने की शक्ति आ जाती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस स्वतंत्र, डिपेंडेंट मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर। दूसरों के ऊपर निर्भरता का मतलब होता है परतंत्र। वो चाहेगा तो आपका ट्रैक सही दिशा में दौड़ेगा। जैसे सपोज दैट, अगर आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, अगर आप एक छात्र हैं, कंपटीशन के छात्र हैं, और आप उसके रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो उस सिस्टम पे डिपेंड है जिसने उस सिस्टम को बनाया है। सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, आप सब जानते हैं डिटेल। उसमें रिजल्ट सही तरीके से आपको आपके अनुसार मिले, एक तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आप दूसरों की डिपेंडेंसी इन द सेंस वो रिजल्ट सही तरीके से चेकआउट करें, उसमें कुछ मिसलीड्स ना करें, कुछ मिलावट ना करें, या नेता नगरी ना करें, है ना। और तो आज की डेट में तो यही सब हो रहा है ना। हमारी जितने भी रिजल्ट्स या पेपर हम लोग दे करके आते हैं कंपटीशन के, तो उसमें कितनी प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। मतलब हमारे रिजल्ट्स उस सिस्टम पे डिपेंड है जो कि खुद करप्ट है, और हमसे उम्मीद रखता है तुम एक अच्छे इंसान बनो, समाज के लिए कुछ करो। तो हमको ऐसी शिक्षा नहीं हमारे पिता देते हैं। हमारे परम पिता परमात्मा कहते हैं इंडिपेंडेंट बनो, है, स्वतंत्र बनो। स्वतंत्र इन द सेंस कि आप जो भी विचार उठाएं, जो भी संकल्प करें, वो संपूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में होना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको आपके किए गए कर्म के फल के रूप में स्वतः ही खुशी, शांति, शक्ति के रूप में मिलेगा, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है। अब क्वेश्चन उठता है, मन को कंट्रोल कैसे करें। तो मन की आत्मा की 3 शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम होता है देखना। अब देखेंगे क्या, हमको जो चीजें नहीं देखनी है। देखिए, हमको बॉडी या बॉडी से संबंधित जितनी भी दुनिया है, या बॉडी के आकर्षण से फंसा हुआ जो भी व्यक्ति है, या मतलब समझ लीजिए देह और देह के संसार में जितनी भी चीजें हैं वो आपको फ्लक्चुएट करेंगी करेंगी। इसलिए पहली शिक्षा है, यहाँ से अब स्टार्ट होती है परमपिता परमात्मा की शिक्षा मन को कंट्रोल करने की, कि आप अंतर्मुखी बनिए। फर्स्ट, पहला जो नियम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देह और देह के संसार से अपने को अंतर्मुखी बनाओ। फर्स्ट स्टेप, अंतर्मुखी इन द सेंस अपने को आत्मा समझकर स्वयं से बातें करिए। ये आपकी अंतर्मुखी की पहली विधि हो गई स्टार्ट। अब विचार क्या करने हैं उस पे बात करिए। अब परमात्मा आएगा तो आपको ये बढ़िया क्या
परमात्मा आएगा तो क्या आपको घर, मकान, ये गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये संसार के आकर्षणों में फंसाएगा? बिल्कुल नहीं फंसाएगा। वो तो इन सबसे मुक्त करके, आपको मन को कंट्रोल करके आपको ऐसी शिक्षा दे देता है जिससे आपके जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति मिल जाती है। तो वो ऐसी किसी भी शिक्षा को नहीं देते हैं कि आप मन को कंट्रोल करके यहाँ पैसा कमाने लग जाएंगे या बहुत नाम मान सम्मान अपना पा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मन को कंट्रोल करने की परिभाषा देने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि वर्तमान समय में परमात्मा जो इस कार्य अर्ताए हुए हैं वो ये बताते हैं, आपको पहला संदेश वो यही देते हैं कि मन मना भव, जो गीता में मंत्र है, मन मना भव, उस मंत्र के माध्यम से वो आपको यही शिक्षा देते हैं कि देखिए, शिक्षा देने का मतलब ये है कि वो आपके स्वरूप यानी आपकी स्मृतियों को बहुत अच्छा करवा देते हैं। अब स्मृतियां अच्छी कैसे होती हैं? देखिए, इस दुनिया में बहुत आकर्षण है। कोई कह दे, कोई भी सपोज दैट, अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि उसका मन वो कंट्रोल में है, तो ये बिल्कुल ही सरासर, चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे कितना बड़ा ऋषि मुनि हो, चाहे कैसा भी हो, ये चीज स्वीकार ही नहीं की जा सकती कि उसका मन कंट्रोल में है। बट नेचुरली पिछले जन्मों के संस्कार के आधार पे उसके कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं कि उसका मन कंट्रोल में होने के कारण वो सही ट्रैक पे चल रहा है, वो पिछले जन्मों के संस्कार के कारण। वरना वर्तमान समय में किसी भी मनुष्य का मन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इतने सारे डिफरेंसेस हैं। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हर व्यक्ति के चेहरे अलग हैं, विभिन्नताएं अलग हैं, हर व्यक्ति की रुचियां अलग हैं, आकर्षण अलग हैं, इतने सारे क्षेत्र हो गए हैं। मन एक जगह, और मन को कंट्रोल करने की परिभाषा है एक पे एकाग्र हो जाना, एक ही विचार में स्थित हो जाना, एक के लक्ष्य पे स्थित हो जाना। तो हम तो बहुत सारे विचार, बहुत सारे लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करने की प्रथम परिभाषा परमपिता परमात्मा देते हैं कि स्वयं को आत्मा समझिए। ठीक है? जब इस विचार को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हम उसकी कही गई शिक्षाओं को अपने स्वरूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो जिसके परिणाम के स्वरूप में हमारा मन शक्तिशाली होता है। अब वो विचार क्या देते हैं कि ये पुरानी कलयुगी तमो प्रधान दुनिया है, इससे आकर्षण खत्म करके तुमको अपने मूल स्वरूप को जानना चाहिए। तुमको मैं तुम्हारे जन्मों के बारे में बताता हूँ, तुम दुनिया के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुमसे बढ़ करके है? परमात्मा तुमको तुम्हारे जीवन की, देखिए हर व्यक्ति को अपने राशि फल, अपने जीवन से संबंधित हर चीज बहुत ही प्रिय लगती है कि मुझे मेरे बारे में बताइए, मेरा भाग्य क्या होगा। अरे परमात्मा आकर के तुमको तुम्हारी पूरी कुंडली खोल के रख देते हैं हर व्यक्ति की। वो ये बताते हैं कि आपके 84 जन्म होते हैं और वर्तमान समय में आप तमो प्रधान दुनिया में हो, कलयुगी दुनिया में हो। ठीक है? तुम इस दुनिया के नहीं रहने वाले हो, तुम उस धाम से आए हो, परम धाम से, सूर्य चांद सितारों तारों से भी पार, इतनी ऊंची दुनिया, इतना ऊंचाई, मतलब ऊंचाई इन द सेंस कि बहुत दूर से, ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि बहुत दूर से वो भी धाम है। जैसे ये, इसको धाम, धाम का मतलब होता है रहने वाला स्थान। जैसे ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी धाम है, स्थूल धाम है। स्थूल मतलब जिसपे हम चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और सूक्ष्म, इसके ऊपर सूक्ष्म धाम होता है और उसके ऊपर परम धाम होता है। परम मतलब जहाँ पे परमात्मा रहते हो, परम धाम हम लोग उसी जगह के रहने वाले हैं। तो ये विचार परमपिता परमात्मा ने मन को कंट्रोल करने के लिए दिया। अब ये शिक्षा किसकी है? परमपिता परमात्मा की, है ना। अब उनके द्वारा दी गई शिक्षा का पहला स्वरूप है कि आप इस समय आत्मा है, अपने आप को, आपको अपने घर की स्मृति दिलानी है, आप परम धाम के रहने वाले हैं। ठीक है? फिर आपकी बुद्धि में बहुत विशालता आ जाएगी जब आप इस विचार के लक्ष्य को लेकर के चलेंगे। विशालता इन द सेंस, आपका मन
परमात्मा से कनेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वो विचार देते हैं कि तुमको मैं नई दुनिया का मालिक भी बनाता हूँ। तुम अपने 84 जन्मों के बारे में नहीं जानते हो, मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्मों के बारे में कहानी सुनाता हूँ। 8 जन्म, 8 जन्म सत्युग में होते हैं, 12 जन्म त्रेता युग, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग। तो ये टोटल आपका 84 जन्म। तो इस प्रकार से आप अपने जितने भी चीजों को, जितनी भी जानकारियों को सुनते हैं परमपिता परमात्मा के माध्यम से, इस समय आपको इन चीजों पे इन चीजों पे बिलीव क्यों नहीं होता है? बिलीव ना होने का कारण, एक तो मन कंट्रोल में नहीं है, मन इतना ज्यादा दुनिया में बटा हुआ है। अब मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये इंफॉर्मेशन तभी आपको समझ में आएगी जब आपको उस परमपिता परमात्मा, हाईएस्ट से हाईएस्ट ज्ञान के सागर से कनेक्शन होगा कि वो जो है ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। ये जितनी भी उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं, उसको प्रैक्टिकली जब आप अपने विचारों के ऊपर लागू करते हैं और अपने विचारों को कंट्रोल करके उसको एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, तो आपका मन आपके कंट्रोल में आने लग जाता है। फिर क्योंकि मन कंट्रोल आने का सेंस ये होता है कि मन को एक नई दिशा मिल जाती है ना। हम अपने विचारों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मन को शुद्ध तो कर सकते हैं, विचारों को सुमन तो कर सकते हैं, विचारों को नई दिशा तो दे सकते हैं। तो ये कार्य कैसे हो सकता है? विचारों को विचारों को नई दिशा देने का मतलब क्या होता है, बताइए आप सभी लोग। विचारों में नवीनता आप कैसे बढ़ सकते हैं? जैसे आप किसी भी दिशा में जाएं, तो उस दिशा से संबंधित सारी जानकारी जुटाते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये एक नई दिशा है जो कि परमपिता परमात्मा आकर के बता रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन से संबंधित। जितना आप इसको फॉलो करेंगे उतना आपका मन कंट्रोल में आता चला जाएगा। फिर आप देखेंगे, आप जो परिभाषा सुनते हैं, मन जीते जगत जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, ये परिभाषा वर्तमान समय में बिल्कुल फिट बैठेगी आपकी विचारों के ऊपर। तो मन कंट्रोल करने के लिए परमात्मा द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं। इसके लिए बस यही मैं कहूंगा आपसे कि मन की जो चादर है वो बहुत लंबी है और बहुत इस समय मैली हो चुकी है। इसको कनेक्ट करने के लिए परमात्मा के साथ आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो इसी बात के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आगे की बात आपसे और भी चर्चा के रूप में होगी। थैंक यू। ओके, ओम शांति।